हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज जनरल सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीजेस। मतलब प्लांट के ऊपर अगर कोई वायरल डिजीज़ होता है, वायरल डिजीज़, तो उसके स्पेशली क्या सिम्टम्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर, हम कैसे पहचानते हैं कि उसके ऊपर वायरल डिजीज़ हुआ है, तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिम्टमोलॉजी क्या होता है। आप सबको पता है कि सिम्टम्स मतलब सिम्टम्स, और लॉजी का मतलब डिस्कस करना, डिस्क्लोज करना या स्टडी करना या पढ़ना। तो जब हम स्टडी करते हैं सिम्टम्स की तो उसी को हम सिम्टमोलॉजी कहते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स इज अ साइन। जैसे किसी चीज़ का अगर हमें एक साइन मिल जाए तो उसी को हम सिम्टम्स कहते हैं। ओवरऑल मैनिफेस्टेशन होते हैं किसी डिजीज़ के, मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिजीज, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है हमारा सिम्टम। ठीक है, जो हमारा सिम्टम होता है दे आर हेल्पफुल इन डिजीज डायग्नोसिस एंड आर रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन। जब भी प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले उसका जो रिजल्ट आता है वो हमारा सिम्टम्स आता है, और अगर हम सिम्टम्स को पहचानते हैं तो हम डिजीज को डायग्नोस कर लेते हैं किसी प्लांट के ऊपर। अब इन्फेक्शन कैसे होते हैं प्लांट के ऊपर? तो जो इन्फेक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लोकेलाइज्ड और सिस्टेमिक। लोकेलाइज्ड और सिस्टेमिक का क्या मतलब होता है? जो एक ही प्लेस पर, मतलब एक ही एरिया में एक ही प्लेस पर रहे, उसको कहते हैं लोकेलाइज्ड। और जब जो हमारा सिम्टम्स हैं वो ओवरऑल प्लांट में पूरा स्प्रेड कर जाए तो उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक। मतलब ये स्टेम में भी आ जाएगा वो सिम्टम, वो रूट में भी आ जाएगा, वो लीव्स में भी आ जाए, फ्रूट्स फ्लावर सब में आ जाए, मतलब ऑल ओवर प्लांट में जब सिम्टम्स स्प्रेड कर जाता है तो उसको कहते हैं सिस्टेमिक। और जब किसी एक ही प्लेस पे रहे, जैसे अगर हमारे लीफ पर सिम्टम्स आया हुआ है, डिजीज है, तो केवल लीफ पे ही रहे, केवल स्टेम पे है तो स्टेम पे ही रहे, वो पूरे प्लांट के पार्ट में स्प्रेड ना हो, तो उसको हम कहते हैं लोकेलाइज्ड। मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड होता है एक ही प्लेस के ऊपर। और सिस्टेमिक तब होता है जब वो पूरे प्लांट के पार्ट में स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सिस्टेमिक। अब जो हमारे सिम्टम्स होते हैं, वो जो सिम्टम्स या साइंस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल सिम्टम होते हैं और दूसरा इंटरनल सिम्टम होता है। इंटरनल सिम्टम में तो बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनकी फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, उनकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। एक्सटर्नल में हमको बाहर से ही देख के पता चल जाता है कि प्लांट में वायरल डिजीज हो रखा है। तो एक्सटर्नल में जैसे आपका क्लोरोसिस, अब क्लोरोसिस क्या होता है? जैसे आपका मोज़ैक, जैसे आपका मोटलिंग, वेन क्लोरोसिस, वेन क्लियरिंग, वेन मोज़ैक, इनेसेंस, ऐसे ही और बहुत सारे टाइप के सिम्टम्स आते हैं प्लांट के ऊपर जब भी वायरल डिजीज होता है तो प्लांट के ऊपर। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा मोज़ैक क्या होता है। तो जो मोज़ैक होता है वो जैसे इरेगुलर लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन कलर का, जैसे अगर मोज़ैक हुआ है प्लांट के ऊपर तो हम समझते हैं जैसे ये लीफ है हमारा, तो इस लीफ के ऊपर कहीं डार्क एरिया रहेगा, कहीं क्लोरोफिल ज़्यादा रहेगा, कहीं क्लोरोफिल कम रहेगा। तो इस तरह से जहाँ पर क्लोरोफिल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्लोरोफिल है, तो यहाँ ग्रीन कलर का होगा, यहाँ लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा या येलो कलर का हो जाएगा। तो ऐसे हमारा एक पैटर्न डेवलप हो जाता है, कहीं डार्क और कहीं लाइट शेड का एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। इसी को हम कहते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब ही होता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। और जहाँ पर क्लोरोफिल का लॉस हो जाएगा वहाँ पर वो लाइट ग्रीन कलर के हो जाएंगे या येलो कलर के हो जाएंगे, और जहाँ पर क्लोरोफिल रहेगा वो डार्क ग्रीन का रहेगा। तो इस तरह से एक पैटर्न डेवलप होता है जहाँ पर लाइट और डार्क दोनों शेड देखने को आते हैं, तो उसी को हम कहते हैं क्लोरोसिस। उसके बाद दूसरा मोज़ैक क्या होता है? जो हमारा मोज़ैक सिम्टम होता है वो भी हमारा कुछ क्लोरोसिस के जैसे ही होता है, जहाँ पर एक इरेगुलर पैटर्न का डेवलपमेंट होता है। वो इरेगुलर जो पैटर्न होता है वहाँ पर भी कुछ वाइट और येलो एरिया हो जाते हैं और कुछ डार्क एरिया रहते हैं, तो उसी को हम मोज़ैक बोलते हैं। जैसे घरों में छोटे छोटे पत्थर्स लगते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर जो हमारे जो है फ्लोर पे लगते हैं, तो उसी को हम मोज़ैक बोलते हैं। छोटे छोटे हर कलर के पत्थर होते हैं, उसी को मोज़ैक, तो वहीं से मोज़ैक पैटर्न, वहीं से नाम आया हुआ है। जैसे सबसे पहले जो डिजीज़ हुआ था टोबैको मोज़ैक वायरस, जब वायरल डिजीज़ की हम मोज़ैक सिम्टम उसमें देखे तो टोबैको प्लांट के ऊपर, तो वही हमारा मोज़ैक।
अब हमारा एक सिम्टम और है, एक सिम्टम है जिसको हम मॉटलिंग बोलते हैं। तो मॉटलिंग क्या होता है? इट इज़ एन इरेगुलर पैटर्न ऑफ इनडिस्टिंक्ट लाइट एंड डार्क एरियाज। तो मतलब डिस्टिंक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते, रेगुलर होते हैं, तो उसे हम मॉटलिंग कहते हैं। मतलब अगर जैसे ये हमारा लीफ है और ये हमारा मिड लीफ है, तो कुछ एरिया डार्क ऐसे होंगे और कुछ एरिया लाइट होंगे, लेकिन वो क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, इनडिस्टिंक्ट होंगे, उसको हम कहते हैं मॉटलिंग। उसके बाद वेन क्लोरोसिस क्या हो गया? तो क्लोरोसिस का मतलब हम लोग समझ ही चुके हैं कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल ऑन अ पर्टिकुलर एरिया। तो वेन क्लोरोसिस, यहाँ वेन क्लियर ही कर दिया कि हमारा वेन चला गया है, ये हमारा मिडरिप वेन लीफ में, तो यहाँ पर हमारा क्लोरोसिस हो जाएगा, मतलब लॉस ऑफ क्लोरोफिल बस इसी एरिया में होगा, बाकी हमारे ग्रीन कलर के रहेंगे। तो इसी को कहते हैं वेन क्लोरोसिस या वेन क्लियरिंग, मतलब वेन एकदम क्लियर हो गया, यहाँ पर क्लोरोफिल है ही नहीं, इसीलिए इसको वेन क्लियरिंग भी बोलते हैं। वेन मोजेक वही हमारा वेन मोजेक भी हो जाएगा। वेन मोजेक क्या हो जाएगा कि पर्टिकुलर वेन में ही एक इसी के शेप का हमारा लाइट कलर का जो है लाइट कलर डेवलप हो जाएगा या ब्राउन कलर डेवलप हो जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं वेन मोजेक। इनेसेंस, तो इनेसेंस क्या होता है? इनेसेंस आर द आउटग्रोथ जनरली अकरिंग ऑन द वेन और मिडरिप ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। यहाँ पर ये जो हमारा लीफ है, इसके लोअर सरफेस पे जो छोटी छोटी गांठें आ जाती हैं, गांठें का मतलब छोटे छोटे आउटग्रोथ डेवलप हो जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इनेसेंस। ये भी हमारा एक वायरल सिम्टम है। जब भी किसी वायरस, मतलब जब हमारा पैथोजन वायरस होता है, उसका अटैक होता है प्लांट के ऊपर, तो ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं। उसके बाद हमारा आता है एक और हो गया, जैसे हमारा हो गया लीफ कर्लिंग। लीफ कर्लिंग क्या है? लीफ कर्लिंग क्लियर है नाम से ही, जब हमारे लीफ क्या होंगे? कर्ल हो जाए, इस तरह से लीफ आके कर्ल हो जाए, तो वो भी एक सिम्टम्स है, वो भी एक साइन है कि इसमें वायरल जो है डिजीज हुआ है या किसी वायरस का अटैक हुआ है। उसके बाद जो है लीफ रीफ कर्लिंग जैसे होता है, वैसे कर्लिंग बहुत ज़्यादा कर्लिंग और रीफ रोलिंग का मतलब एक ही पैटर्न में रोल कर जाएंगे, राउंड कर जाएंगे जब हमारी लीफ, तो उसको कहेंगे लीफ रोलिंग। ये भी हमारा एक सिम्टम्स शो करता है जो कि वायरल डिजीज की वजह से होता है, वायरल जो है सिम्टम्स की वजह से आता है। नेक्रोसिस जैसे हमारा एक हो गया नेक्रोसिस क्या होता है कि अगर किसी प्लांट के किसी पार्ट में लोकेलाइज्ड एरिया में जब सेल की डेथ हो जाए, हम अगर लीफ को एग्जांपल ले रहे हैं तो हम लीफ को ही ले लेते हैं। अगर ये लीफ है हमारा और यहाँ पर्टिकुलर इस प्लेस पर इस सेल की डेथ ही हो जाए, अगर ऐसा इन्फेक्शन हुआ है, ऐसा पैथोजन का अटैक हुआ है, जब यहाँ जो है डेथ हो जाए, पर्टिकुलर लोकेलाइज्ड एरिया में सेल की डेथ हो जाए, तो इस टाइप के सिम्टम्स को हम कहते हैं नेक्रोसिस। और जब यहाँ सेल की डेथ हो जाएगी तो ये भी रॉट कर जाएगा या एक तरह से ड्राई हो जाएगा, तो या ब्राउन हो जाएगा, मतलब लिविंग सेल नहीं रहेगा वहाँ, सेल जो है वो डेथ कर जाएगा, तो वो भी एक सिम्टम्स है वायरल सिम्टम। ठीक है, वायरल जब भी इन्फेक्शन होता है, वायरस का इन्फेक्शन होता है प्लांट के ऊपर, तो इस टाइप का डिजीज भी, इस टाइप का सिम्टम भी देखने को मिलता है। उसके बाद प्लांट डॉर्फ रह जाए, जिसको हम कहते हैं डॉर्फिंग का मतलब कि प्लांट जो अपनी जो ऑप्टिमम हाइट है उस पर ना पहुंचे, प्लांट अपने ऑप्टिमम हाइट से छोटी ही रह जाए, तो उसको कहते हैं स्टनिंग। इसको स्टनिंग भी कह सकते हैं, मतलब प्लांट बौना रह जाए एक तरह से, स्टनिंग भी कहते हैं, इसी को डॉर्फिंग भी कहते हैं। उसके बाद एक और भी सिम्टम्स आता है जिसको हम कहते हैं ट्यूमर क्या होता है? छोटी छोटी जब गांठें बनने लगती हैं प्लांट के किसी पार्ट के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं ट्यूमर भी हमारा एक सिम्टम्स है वायरस का ही। अगर वायरस का अटैक हुआ प्लांट के ऊपर तो वो भी एक तरह से सिम्टम्स आता है, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, और इतने सिम्टम्स ये जनरल सिम्टम्स हैं, कुछ प्लांट के ऊपर आते हैं जब भी वायरस का इन्फेक्शन होता है या वायरस का अटैक होता है प्लांट के ऊपर। तो आई होप आपको ये वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि हमारा वायरल डिजीज़ क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं वायरल डिजीज़ के जब भी हमारे प्लांट के ऊपर लगते हैं। तो थैंक यू।